क्या भी सर्विस डेस्क ज्वाइन करने का सोच रहे हैं? ये वीडियो उन सब के लिए है जो सर्विस डेस्क ज्वाइन करना चाहते हैं या जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है कि सर्विस डेस्क ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज्वाइन करने के बाद कहीं कैरियर खराब ना हो जाए कि आईटी में घुसने के लिए मुझे सर्विस डेस्क ज्वाइन करना ही पड़ेगा। बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के पास। इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा सर्विस डेस्क ज्वाइन करने के बाद क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वो पूरा उसके बारे में इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली ये वीडियो उन सब के लिए है जो सर्विस डेस्क में ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि उनको आईटी में अपना कैरियर शुरुआत करना है, चाहे वो फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, डजंट मैटर। सो गाइस, पहले अच्छी बातें करेंगे लाइक क्या क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज है सर्विस डेस्क के। द फर्स्ट एडवांटेज इज इट्स द फास्टेस्ट एंट्री इनटू द आईटी। अगर आपको आईटी में एंट्री करना है ना तो सबसे सही तरीका है, बस आपको चाहिए थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज, थोड़ा सा कम्युनिकेशन और आपने आईटी में कर लिया एंट्री। बहुत सारे लोग होते हैं जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं, जो नॉन आईटी डिपार्टमेंट से है, बट ज्वाइन करना चाहते हैं आईटी डिपार्टमेंट। क्यों? पैसा, आईटी फील्ड। So service desk is a good selection. So if you want to join, you can join service desk. The second thing is you will learn a lot because every ticket is a learning. हर एक टिकट जब आप बनाते हो, बाय द वे मैं बता दूं कि सर्विस डेस्क में अगर आपको समझ नहीं रहा है, पहली बार देख रहे हो टिकट क्या होता है, तो मेरा सर्विस डेस्क का जो प्रोसेस वाला वीडियो वो देख लो। बट अभी मैं बता दूं कि हर एक टिकट में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नई ट्रबल शूटिंग स्टेप्स सीखने को मिलती है, कुछ नए क्लाइंट से कम्युनिकेट करना होता है। आपका कम्युनिकेशन जो बहुत ही अच्छा हो जाता है। यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली एंड यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द फ्लुएंसी ऑल्सो। सो ये बहुत मैटर करता है। मतलब आप बहुत सीखते हो, चाहे वीपीएन का इशू हो, चाहे कंप्यूटर इशू हो, चाहे हार्डवेयर रिलेटेड इशू हो, आपको बहुत नॉलेज मिलता है। यू कैन बिल्ड योर सॉफ्ट स्किल एंड दैट्स मैटर। यू कैन बिल्ड योर स्पोकन इंग्लिश, यू कैन बिल्ड योर एक्सेंट, मतलब बात कैसे करना है, किस तरीके से बात करना है इंग्लिश में। अगर आपको लगता होगा, बहुत लोगों को लगता है, मुझे भी लगता था ज्वाइन करने से पहले कि यार इंग्लिश तो है नहीं सही, कैसे बात कर पाऊंगा, कैसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा क्लाइंट से। बट यू कैन कम्युनिकेट वेरी इजिली। मैं बता रहा हूँ कि 15 दिन में क्लियर हो जाता है सब, सारे एक्सेंट समझ में आने लगते हैं। तो आप उसका टेंशन मत लो। आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आप प्रैक्टिकली जब काम करोगे तभी इम्प्रूव कर पाओगे। घर पे बैठे नहीं होगा या फिर किसी दूसरे जॉब में नहीं होगा। कम्युनिकेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मतलब एक अलग लेवल का। क्योंकि आपको भाई साहब 8-9 घंटे सिर्फ कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में। आपको कम्युनिकेट ही करना है यूएस यूके के क्लाइंट से। सुनो, कोई डाउट ही नहीं है। The next is it's open door into the next IT job. Next IT means I want to say if you want to join any cloud, if you want to switch in cloud, if you want to switch in development, if you want to switch in any IT field, this is the right way. अगर आपको एंट्री करना है किसी भी IT फील्ड में, लाइक अगर आप चाहते हो कि मैं एक डेवलपर बनूँ, आगे चल के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एज ए डेवलपर अगर आप कहीं पे भी जॉब करोगे 4 से 5 हज़ार होंगे। फ्रेशर को है क्योंकि वो आज एज ए इंटर्न रखेंगे आपको, और छोटी कंपनी ही रखेगी क्योंकि बड़ी कंपनी सिर्फ एक्सपीरियंस वालों को लेती है। तो यू कैन ज्वाइन और यू कैन इवन इंटरनली स्विच। सर्विस डेस्क में जॉब कर रहे हो 1 साल 1.5 साल के बाद आप इंटरनली स्विच कर सकते हो आईटी में, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर्विस डेस्क में काम कर रहे हो और इंटरनली स्विच कर लिया, नहीं। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू प्रैक्टिस। जहाँ पे भी आपको जाना है, आपको क्लाउड पे जाना है, क्लाउड का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेवलपमेंट में जाना है, डेवलपमेंट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट यू कैन स्विच. So this is the best way. The next thing is you can get stability and remote options. Stability in the sense they will never fire you. कभी आपने मतलब पता नहीं, मैंने तो सुना नहीं आज तक किसी सर्विस डेस्क वाले को किसी कंपनी ने निकाल दिया। नहीं, कभी निकालते नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी वैकेंसीज रहती है ना, इतनी जगह रहती है ना वैकेंसीज की, इतने लोग चाहिए उनको, कभी नहीं निकालेंगे आप। इवन आपका जिस प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो आपको बेंच पे रखेंगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने, बट निकालेंगे नहीं। और रिमोट ऑप्शन, छुट्टियाँ, मैं तो जब था ना तो मुझे अगर 10-20 दिन की छुट्टियाँ चाहती थी तो मैं रिमोट पे बोलता था, मैं रिमोट पे कर लूँगा, मिल जाता था। हाँ, नाइट शिफ्ट रहेंगी, ये है। सो हम बात करेंगे, अभी डिसएडवांटेज बाकी है अपना। बट
ये है कि आपको रिमोट ऑप्शन भी मिलेगा, दूसरा स्टेबिलिटी इज गुड। अब जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक हो आप वहाँ पे, ठीक है। अब बहुत अच्छी बातें हो गई, अब थोड़ी बुरी बातें। व्हाई यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस डेस्क, देयर आर सो मेनी रीजन ऑल्सो, ओके। सो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, आप सबको पता है कि प्रो हैं तो कॉन्स भी होंगे, तो हम बात करेंगे कॉन्स के बारे में। सो फर्स्ट थिंग इज रिपीटेटिव वर्क। रिपीटली वही काम वही काम वही काम वही काम वही काम करना है, वही कंप्यूटर इशू, वही VPN इशू, वही एक्टिव डायरेक्टरी इशू, वही टिकट बनाना, सेम काम सेम काम सेम काम 1 साल तक करोगे ना, बोर हो जाओगे, बस कुछ मिलेगा नहीं करने के लिए। आप ट्राई भी करोगे ना, क्योंकि आप रहोगे अवेल पे, कभी भी कॉल आ सकता है, आप दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। आप ऑफिस टाइम में कुछ नहीं कर सकते, और ऑफिस टाइम के बाद मैं बता रहा हूँ टाइम ही नहीं मिलेगा सोने में, और थोड़ा सा टाइम मिलेगा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, तो टाइम ही नहीं मिलेगा। ये एक डिसएडवांटेज है। द नेक्स्ट इज एंग्री यूजर। आपको बहुत सारे एंग्री यूजर्स को झेलने पड़ेंगे, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा यार कि मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप एंग्री यूजर है उसको आप गलत भी नहीं बोल सकते। गलत बोलोगे बैड रिस्पॉन्स आएगा, आपके कॉल ऑडिट होंगे तो वो उसका रिकॉर्ड ज़ीरो आएगा, उसका इम्पैक्ट आपकी सैलरी पे पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट लाइक आपके परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। सो एंग्री यूज़र अगर आ गए तो वो उसको डील करना, मतलब आपको सीखना पड़ेगा बहुत अच्छे से कि हाउ टू डील। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। एवरी कॉल एवरी सेकेंड इज कैलकुलेटेड, इज रिकॉर्डेड। आप जो भी कर रहे हो हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है। आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, आप कुछ टाइप कर रहे हो, आप कुछ टिकट बना रहे हो, हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है, हर एक चीज़ ऑडिट हो रहा है। अगर कुछ भी गलती कर दी ना, आपको लग रहा होगा कि नहीं पकड़े जाएंगे, बट आप पकड़े जाओगे, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टीम बैठी है उधर। आपने टिकट बनाया, उसको ऑडिट करने के लिए अलग टीम है, आपने कॉल किया, उसको ऑडिट करने के लिए अलग टीम है, और हर एक कॉल सुना जाता है। सो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो ऑडिटिंग होती है। हाँ, इससे एक फ़ायदा है कि आप एक्सपर्ट हो जाते हो। वो फियर जो होता है ना, फियर की वजह से आप एक्सपर्ट हो जाते हो, गलतियाँ कम करते हो, और वही रीज़न है कि आप और बेहतर बनते जाते हो, और उसके बाद अच्छे प्रमोशंस मिलते हैं। सर्विस डेस्क एजेंट से आप टीम लीड बन जाते हो, टीम लीड से मैनेजर बन जाते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये है मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। इन सर्विस डेस्क यू विल गेट लिमिटेड टेक्निकल ग्रोथ। टेक्निकल ग्रोथ इतना नहीं है, बिकॉज आपको क्या करना है, आपके पास ऑलरेडी स्टेप्स हैं, उसके बारे में बात करना है, उस स्टेप्स को फॉलो करवाना है, तो इतना भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा, बिकॉज आप डेप्थ में जाके नहीं करते हो ट्रबल शूटिंग। बहुत ज़्यादा इशू होता है तो आप एस्केलेट कर देते हो, और लेवल 2 भी ट्राई करता है, लेवल 2 भी टेक्नीशियन भेज देता है, क्योंकि जो एग्जैक्ट टेक्निकल जो इशू रिजॉल्व कर सकता है हार्डवेयर से रिलेटेड या फिर कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड, वो फील्ड टेक्नीशियन जो होता है वो करते हैं। तो इतना भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सर्विस डेस्क एजेंट है तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, नहीं, आप इतना भी ज़्यादा टेक्निकल नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको अगेन स्टेप्स को फॉलो करना है, और वो स्टेप्स ही फॉलो करना है, उसके अलावा अपने मन से कुछ नहीं बोलना है। तो वो हो सकता है कि जब तक आप जॉब कर रहे हो आपको लग रहा है कि हाँ आप बहुत टेक्निकल में स्ट्रांग हो, बट अगेन आफ्टर जॉब सब ज़ीरो हो जाएगा, उसको फिर से शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए फिर कंटिन्यू रखना पड़ेगा मेरे जैसा, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाते रहता हूँ तो, और बट आप सब्सक्राइब करते नहीं, तो आप कर लो यार सब्सक्राइब, क्या ही जाता है। शिफ्ट वर्क इज कॉमन, यू विल गेट नाइट शिफ्ट ओनली, यू मस्ट नीड टू वर्क इन नाइट शिफ्ट। और नाइट शिफ्ट के कितने नुकसान है ना, ये वीडियो देखो, इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। यू शुड वॉच दिस वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, यहाँ पे आई बटन पे भी दिख रहा होगा। भाई नाइट शिफ्ट में लग जाती है, मेरा वन ऑफ द रीज़न जो है जॉब छोड़ने का यही था। बट अगर आप नाइट में कंफर्टेबल हो नाइट शिफ्ट काम करने में, तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन ये कॉन्स है। और आपको नाइट शिफ्ट, क्योंकि उनके क्लाइंट US UK के हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, डे शिफ्ट मिल ही नहीं सकता। इवनिंग शिफ्ट मिल सकती है 6 बजे 5 बजे 4 बजे, लेकिन आपको 2 बजे 1 बजे रात तक काम करना पड़ेगा। तो बात वही है, 5 बजे सुबह तक काम करना पड़ेगा। ये बहुत 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 बड़ा डिसएडवांटेज है। इसकी वजह से बहुत तबीयत खराब होती है, बहुत लोगों की तबीयत खराब, जो काम करते हैं उनसे पूछो, उनको पता है, मैं तो प्रैक्टिकली बता ही रहा हूँ आपको।
अगर आपने काम किया है और आप देख रहे हो वीडियो, आप बताओ मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। बिल्कुल सही है। यू विल नॉट गेट मच रिस्पेक्ट। लाइक पीपल थिंक यू आर जस्ट सपोर्ट पीपल। आप लोग क्या सोचते हैं, ये तो सपोर्ट करते हैं, सिर्फ सपोर्टिंग में, बट लोगों को ये पता नहीं कि पूरी इंटायर कंपनी जो है ना वो सपोर्ट पे टिकी हुई है। वो क्लाइंट पूरा सपोर्ट पे टिका हुआ है, सपोर्ट टीम पे टिका हुआ है। बहुत बड़े से जानते हो किसी भी कंपनी में सेल्स का कितना इम्पैक्ट होता है कि नहीं। सेल्स वाले जो पर्सन है उसका मेन इम्पैक्ट होता है। उस सेल करते हैं तब जाके अर्निंग होती है। अगेन इसमें यही है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है ना, ये क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका सर्विस यही है, सपोर्ट। अगर सपोर्ट करोगे नहीं सही से तो उनके क्लाइंट चले जाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सपोर्ट करते हैं, वी आर द मेन पर्सन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट वो मिलता नहीं है रिस्पेक्ट। सपोर्ट वाला है, एनालिस्ट है, नहीं ऐसा है तो ये है भाई, ये नेचुरल है। बहुत लोग तो कॉल सेंटर समझते हैं, जबकि वैसा नहीं है। कॉल सेंटर एंड सर्विस डेस्क इज टोटली डिफरेंट। इसके लिए भी वीडियो बनाया मैंने, आपको देखना चाहिए। वो भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने हर प्रोसेस के लिए वीडियो बनाया है, तो आप जाओ और एक्सप्लोर करो। ठीक है, सो ये प्रो एंड कॉन्स थे सर्विस डेस्क ज्वाइन करने के। अगर इसके बाद भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वेलकम, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा रेडी हूं। आप मेरा सर्विस डेस्क रोड मैप का वीडियो देख सकते हो, जिसको फॉलो करके आप कोई भी सर्विस डेस्क जॉब क्रैक कर सकते हो। अगर आप यहां तक आए हो, सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। अगर ज़्यादा ही पसंद आया तो शेयर कर दो अपने उन दोस्तों में जिनको सर्विस डेस्क ज्वाइन करना है, जो कह रहे हैं कि मुझे सर्विस डेस्क ज्वाइन करना है, जो चाहते हैं कि मैं सर्विस डेस्क ज्वाइन करूं, या जिनके मन में कोई शंका है कि करूं कि ना करूं। सो ये उनके लिए है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।